हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास है बिकॉज़ इस दिन का मैंने बहुत बहुत दिनों से इंतज़ार किया है। मैंने सोचा था कि जब मैं एक बार पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगी तो इस वीडियो को शूट करूंगी, पर तब मालूम नहीं था कि रिकवरी होगी या नहीं होगी या कब तक होगी। बट थैंक्स टू गॉड कि मैं रिकवर अब पूरी तरह से हो चुकी हूँ। आज मैंने वीडियो शूट करने का पूरा मन बना लिया था। आज से 21 दिन पहले 14th ऑफ मई को मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था एंड इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मुझे उस दिन लग रहा था कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ पता नहीं क्या होगा। बट फैमिली ने कहा कि नहीं, अभी कोविड के वजह से हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ही बुरी है। घर पे ही रह के जो ट्रीटमेंट कराना है वो कराएंगे। एंड उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मुझे कोविड है। तो उसके अगले दिन मेरा टेस्ट हुआ, तो 3 दिन बाद रिपोर्ट आई 17th ऑफ मई को। तो पता चला कि ये पॉजिटिव है रिपोर्ट। एंड मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डर चुकी थी बिकॉज़ मेरे साथ लाइफ में कभी वैसा नहीं हुआ था कि मेरी इतनी इतनी बुरी हालत हो जाए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। बट जब तक रिपोर्ट आया 3 दिन में, तब तक मेरी मेडिसिन्स चल रही थी कोविड की। एंड धीरे धीरे रिकवरी हो रही थी। एंड जिस दिन रिपोर्ट आया उस दिन पॉजिटिव आया, बट उस दिन मुझे डर नहीं लगा। एक्चुअली सच बता रही हूँ, उस दिन मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मैं तब 3 दिन में काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी थी। एंड मेरे घर में मेरा मम्मी और पापा तीनों का टेस्ट हुआ था, बट मम्मी का रिपोर्ट निगेटिव आया और पापा और मैं पॉजिटिव आए। बट मुझे अपने रिपोर्ट से ज़्यादा सच में खुशी था कि मम्मी का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। एंड ये उम्मीद थी कि हम और पापा तो ठीक हो ही जाएंगे बिकॉज़ हम लोग का सिटी वैल्यू भी ज़्यादा बुरा नहीं था, 28 आया था। उम्मीद था, दिल से पूरा उम्मीद था कि नहीं, रिकवरी तो हो रहा है तो हो ही जाएंगे ठीक। बट ये जो टाइम था 14 डेज़ का, स्पेशली जब हम पूरी तरह से क्वारंटाइन थे, घर में पैक थे पूरी तरह से। एंड वो कोविड से ज़्यादा मेरे लिए मेंटली बहुत इफ़ेक्ट किया ये चीज़। मुझे कोविड का उतना डर नहीं था, बट मेंटली जो मुझे अलोन फील होता था या फिर जो स्ट्रेस था मन में, हमेशा नेगेटिव चीज़ें आती रहती थी, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था। एंड इस वजह से मेरी रिकवरी स्लो थी। वहीं मेरे पापा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं थे, बहुत ही पॉजिटिव थे वो। तो उनकी रिकवरी मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रही थी। एंड मैं मन में यही सोचती थी कि मैं उनसे इतनी यंग हूँ, स्टिल मेरी रिकवरी इतनी स्लो है और उनकी रिकवरी इतनी फास्ट है। तो बस यही। फिर भी मेरे मन में हमेशा नेगेटिव ख्याल आते थे, बहुत आते थे, बहुत आते थे बिकॉज़ पिछले 10 दिनों में, जब मुझे कोविड का रिपोर्ट नहीं आया था उससे पहले 10 दिन मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा बुरा दिन था। बिकॉज़ हर दिन मुझे एक नया खबर आता था कि आज इसका डेथ हो रहा है, आज इसका डेथ हो रहा है। हर दिन सुबह उठते ही मुझे यही न्यूज़ मिलती थी। सुबह उठते उठते एक ही न्यूज़ मिलता था कि आज इस रिलेटिव का डेथ हुआ है, तो कल उस रिलेटिव का डेथ हुआ है। एंड ये सब सुनने के बाद मुझे लगता था कि अब पता नहीं क्या होगा, क्यों हो रहा है, मैं क्यों ज़िंदा हूँ, इतना सब कुछ बुरा हो रहा है। तो इस वजह से नेगेटिविटी इन्वायरमेंट में और ज़्यादा फैल गई थी। एंड पॉजिटिव वाइब्स आने का कहीं से भी कुछ मिल नहीं रहा था। बस एक ही पॉजिटिव वाइब्स था कि मैं अपने मन को पॉजिटिव रखूं और कुछ भी नहीं। बट थैंकफुली टू गॉड एंड सबको, उन सब को जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें। मेरे फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे, सब ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स एंड स्पेशली माय फैमिली। मेरे फैमिली में जो सबसे क्लोज़ है मेरा भाई, वो अभी यहाँ नहीं है, पिछले 6 मंथ से वो दूर है। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब बुरे वक्त में जो साथ देता है एक्चुअली वही अपना होता है। तो एक भाई है मेरा जिससे मेरा ज़्यादा नहीं बनता है, बट उनसे बातें भी नहीं होती है। बट बिल्कुल विश्वास नहीं होता है इस बात को देखकर कि इन 14 दिनों में मेरे मेरे को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सपोर्ट किया है फिज़िकली, मेंटली, मेरी मेडिसिन्स ला के देना मुझे टाइम पे, हर चीज़, तो वो उसी भाई ने किया है। एंड इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल हूँ उनको। बट सच में, मतलब इस कोविड के दौरान मुझे सब सब कुछ समझ में आ गया कि क्या रिश्ता होता है, क्या
नकली है, क्या असली है, हर चीज़ अपने आप दिखाई देने लगी। बट ये बहुत ज़रूरी था। लाइफ में हर बार एक मौका ज़रूर ऐसा आता है जब आपको असलियत की पहचान होती है कि ज़िंदगी क्या है। मुझे याद है, मैं हमेशा बोलती थी बचपन से कि नहीं, मुझे तो डर नहीं लगता मरने से, ऐसे वैसे, कि कोई बात नहीं। बट जब मुझे कोविड हुआ एंड इतनी ज़्यादा निगेटिविटी थी अराउंड, हर जगह हर समय यही सुनने को मिलता था कि आज ये मर गया, आज वो मर गया। भले ही हाँ, सबके रीज़न्स अलग होते थे, हर कोई कोविड से नहीं मरा है, बट स्टिल मुझे तो बहुत डर लग गया कि अब मेरा क्या होगा, मुझे नहीं मरना, मुझे तो जीना है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। इस बात का रियलाइज़ हुआ कि लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है एंड लाइफ का हर एक मिनट कितना इम्पोर्टेंट है। एंड एक और चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि इसके साथ साथ कि मरने के बाद क्या होगा वो तो पता नहीं। वो तो मर जाएंगे तो फिर मैं हम खुद देखने नहीं आएंगे कि क्या हो रहा है। बट ज़िंदगी यही है जब तक आप जी रहे हो और उसमें आप क्या कर रहे हो। इसलिए आपकी जितनी भी ज़िंदगी है उसमें आप अपने आप को पूरी तरह से आप ज़िंदगी जियो और मरने का कोई टेंशन नहीं लो, बिल्कुल नहीं। बिकॉज़ वो तो अपने हाथ का बात है नहीं। वो तो जब जाना है तब जाना है और जब नहीं जाना है तो कोई नहीं ले जा सकता। बट जितने दिन ही ज़िंदगी है उतने दिन हमें खुलकर जीना चाहिए। एंड कोविड तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बट यही है कि आपको अपने मन को स्ट्रांग रखना होगा। बिकॉज़ ज़िंदगी में कोविड से ज़्यादा भी हमें बहुत सारी मुश्किलों को देखना है। जब मेरा कोविड ठीक हो गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मुझे फेस करना है। एंड वो सब भी बहुत बड़ी है, कोई भी प्रॉब्लम छोटी नहीं है। कोविड से पहले भी कोई प्रॉब्लम छोटी नहीं थी मेरे लाइफ में। हर प्रॉब्लम लाइफ, और यही लाइफ ही है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो लाइफ क्या है फिर। ये सब मुझे रियलाइज़ हुआ। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं ठीक हूँ। बट इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब लाइफ में आगे कुछ भी होगा मेरे हेल्थ से रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो अब मैं नहीं डरूँगी। बिकॉज़ इतनी बात तो समझ में आ चुकी है कि ज़िंदगी मेरे हाथ में नहीं है। जब तक जीऊँगी तब तक लाइफ को पूरी खुल के जीऊँगी बिना डरे। और जब जाना है तो बस जाना है, वो तो खैर अपने हाथ का बात है ही नहीं बिल्कुल भी। सो और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि अभी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है हर किसी के लाइफ में। तो जितना हो सके हम दूसरों का हेल्प करें, सपोर्ट करें, खुद को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट दें एंड सबको सपोर्ट दें, सबको। आप जितना कर सकते हो उतना करो। मैंने प्रॉमिस किया था खुद से कि अगर मैं रिकवर कर गई और मैं ठीक हो गई तो उसके बाद मैं फ्री कोविड सेशंस दूंगी, योगा सेशंस कोविड पेशेंट्स के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए है, ये बाकियों के लिए भी है, बट स्पेशली मैंने फोकस किया कोविड पे बिकॉज़ अभी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मैंने ये स्टार्ट किया है अपना। तो मुझे जैसे ही कोई स्टूडेंट मिलता है तो मैं अपना ये ज़रूर वर्क करूँगी और मैं हमेशा करूँगी, पूरी लाइफ करूँगी जब तक मैं कर सकती हूँ। मुझे मुझे योगा का नॉलेज है, बट या ऑफ कोर्स मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। बट जितना नॉलेज है मेरे पास उतने से मैं पूरी कोशिश करूँगी एंड लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बनाऊँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी लाइफ ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, इस बात का एहसास मुझे हुआ है। इस कोविड के वक्त में मैंने बहुत सारे अपने लोगों को खोया, जो मेरे रिलेटिव्स थे, बहुतों को खोया है। बट मेरे घर में खुद ट्रेजेडी हो गई। स्पेशली मेरे पेट का डेथ हो गया 19 मई को, जो पिछले 8 सालों से मेरे साथ था। मैं उस दिन पूरी तरह से टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, रोई भी थी। बट मैंने खुद को उस दिन बहुत बहुत समझाया कि नहीं, अभी मुझे स्ट्रांग रहना है। अगर अभी मैं वीक पड़ गई तो ये मेरे हेल्थ पे बहुत बुरा असर डाल सकता है। तो मैंने खुद को बहुत मोटिवेट किया कि मैं एक बार ठीक हो जाऊं, उसके बाद देखते हैं जो भी है। बट उस अभी मुझे स्ट्रांग रहना है। तो इतनी सारी बुरी चीज़ें हो रही थी घर पे, बाहर, हर जगह। बट ये वक्त बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा था। बट यही है, इस वक्त से भी मैं लड़ के आगे आ गई। अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। उस वक्त को भी मैंने पीछे छोड़ दिया।
तो यही रियलाइज़ हुआ कि नहीं, लाइफ में बुरा वक्त तो आता जाता रहेगा, बट हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो लाइफ हार जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस ज़िंदगी का। तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। तो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप स्ट्रॉन्ग रहो। ये बुरा वक्त है, बट ये वक्त भी जाएगा। जब जब भी जाए, भले ही टाइम लग रहा है जाने में, बट हमें इसे फेस करना है और बहुत ही हिम्मत के साथ फेस करना है। हमें इसे हराना है, बिल्कुल भी जीतने नहीं देना है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुद सेफ़ रहें और प्रिकॉशंस लें। आप दूसरों का हेल्प करें, जितना कर सकते हैं आप, जैसे भी कर सकते हैं आप, घर से करें, बाहर जाके करें, जैसे भी आप कर सकते हैं आप करें। सो यही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। बस आप लोग सब स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। एंड एक बार फिर से सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे बुरे वक्त में, बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। मुझे मेंटली पूरी कोशिश की कि मैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाऊँ, बट ये मेरा नेगेटिव मन तो चला ही जाता था, बट स्टिल आप लोगों ने बहुत कोशिश की। एंड अगर मैं आज रिकवर हूँ तो सबसे पहले तो बस के लिए भगवान को थैंक्स करूँगी, और उसके बाद आप सबको करूँगी, मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे जितने भी लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे मेरे इस टाइम में, जिन्होंने मुझे इतना इतना खुश रखने की कोशिश की, इतना पॉजिटिव रखने की कोशिश की। सब मुझे कहते थे कि तू एकदम ठीक हो जाएगी। एंड उन सब की बात सच हुई, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे लिए प्रे करने के लिए। एंड आप सब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। एंड आप लोगों ने रियलाइज़ की करवाया कि मैं भी आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। तो इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत ही छोटा शब्द है, बट स्टिल थैंक यू सो मच।